हाउ टू बिकम अ राइटर में आज हमारी दूसरी क्लास है। इसमें हम बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करेंगे कि उर्दू या इंग्लिश कहानी जब लिखने बैठें तो उसमें बहुत से असबाब ऐसे होते हैं जो कहानी नहीं लिख पाते। तो हमने वो मुश्किलात जो दरपेश होती हैं या बहुत सी गलतियां हम करते हैं उन्हें नहीं करना, और हमने अपनी कहानी जो लिखनी, चाहे छोटी या बड़ी है, किताब है, उसे मुकम्मल करना है। बहुत से राइटर्स लिखना शुरू तो कर देते हैं मगर उनसे मुकम्मल नहीं हो पाती कहानी। तो आज हम यही करेंगे कि सीखेंगे तो हमें फिर हमारी जो सलाहियतें हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगी। मैं भी कोई इतनी बड़ी राइटर नहीं हूँ, मगर जितना मेरे पास इल्म है वो आप सब लोगों से आज की क्लास में शेयर करेंगे ताकि जो मेरे जैसे और लोग हैं वो भी इस्लाह कर सकें। मैंने कुछ चैप्टर वाइज इन्हें तश्कील दे दिया है, तो 2 चैप्टर आज की क्लास में हम करेंगे। बाब नंबर 1 में हमारा है कि प्लॉट तरतीब देना। फॉर एग्ज़ाम्पल प्लॉट से जैसे हम घर का प्लॉट एक होता है, तो पहले कहानी का भी हमें एक प्लॉट बनाना पड़ेगा ताकि कुछ मंज़र निगारी आपके ज़हन में आ रही है तो उसे सिर्फ़ एक पैराग्राफ, कुछ अल्फाज, आधा सफ़ा, पूरा सफ़ा, जितना आपके ज़हन में है उसे एक पेज पे लिख लें, मोबाइल में लिख लें, जिधर आप लिखते हैं उधर लिख लें। और फिर जब आप कहानी बनाने लगेंगे तो उस कहानी को सोच लें कि इस कहानी से मैंने उसका शुरू वाला हिस्सा लिख लें, एंड वाला लिख लें, तो आपकी कहानी बन जाएगी। कुछ मिसालें मैंने इधर रखी हुई हैं, उनके ज़रिए वाज़ेह करूँगी कि आपने कैसे अपनी कहानी बनानी है।
दो बहुत गहरी जैसे दोस्ती हैं। एक का नाम कर लें अनाया है, दूसरा का नाम है सुमेरा। तो इनका दरमियाने तबके से ताल्लुक़ है, दोनों पड़ोसनी हैं। इन्हें नावल पढ़ने का बहुत शौक़ है और ये नावलों वाली ज़िंदगी चाहती हैं, जो कि नामुमकिन बात है, मगर हम एक कहानी लिख रहे हैं तो इसमें हमने ये बातें लिखनी हैं। अब जैसे ये पूरा पैराग्राफ हमने पढ़ लिया है, तो इसको आपको समझ आ जाएगी कि आपने कैसा एक कहानी को लिखना शुरू कैसे करना है। तो इस तरह आसान अल्फाजों में आप सीधे तरीके से जो कहानी लिखेंगे ना, इसे प्लॉट कहते हैं। तो ऊपर जो प्लॉट ये आपको एग्जाम्पल में दिया गया है, तो ये एक नावल का दूसरा रूप है, जैसे मिसाल के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। एक नावल है, उसका दूसरा रूप मैंने कहानी बना के एक सिंपल सा प्लॉट आप लोगों को दिखाया है। इसके बाद हमारा नंबर 2 पे आएगा कि शुरू से लेके प्लॉट आखिर तक प्लॉट लिखने का मकसद ये है कि आपके ज़हन में कहानी का इख्तिताम क्या है, मतलब आपके ज़हन में इख्तिताम वाज़ेह है। ऊपर से चाहें तो टिप्स समझ लें कि जैसे अगर आपके ज़हन में अगर कहानी का इख्तिताम वाज़ेह नहीं होगा ना, तो मतलब आपको पता ही नहीं है कि आपने कहानी में लिखना क्या है, उसका अंजाम क्या करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई कहानी लिख रखी है आधे सफ़े की, पूरे सफ़े की, ऐसी बहुत सी कहानियाँ मैंने खुद लिखी हुई हैं रजिस्टर पे। मुझे कहानी समझ में आई, मैंने लिख ली, मगर मैंने सोचा नहीं कि इसका क्या करना है या इसका अंजाम क्या करना है। आउटलाइन उसकी नहीं बनाई, प्लॉट मीन्स आउटलाइन उसकी नहीं बना के रखी हुई थी, तो या जहन में भी नहीं सोचा हुआ था कि इसका अंजाम की क्या करना है, तो वो आज तक वैसे ही इनकम्प्लीट ही पड़ी हुई हैं। तो हमें अगर पता नहीं होगा कि हमने एंड का कहानी का आगाज़ से लेके इख्तिताम तक उसे क्या करना है, तो हम फिर कहानी को उम्दा तरीके से नहीं लेके चल पाएंगे। तो अगर आप पहले से फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 3-4 पेजेस या 3 से 4 हज़ार अल्फाज की एक कहानी लिखनी है, तो उसके लिए आप 5-7 लाइनों में पूरी कहानी का जो खुलासा होता है ना, समरी करके अपने पास उसका आगाज़, इख्तिताम और उसमें किरदार वगैरह, तो फिर आपको सही तरह से पता होगा कि मैंने कहानी कैसे। जैसे अगर आप घर से निकलने से पहले अगर सोचे ही ना कि मैंने जाना क्या है, घर से बाहर निकल के खड़े हो जाएं, तो आपको क्या समझ आएगी कि मैंने किधर जाना है, घूम इधर वगैरह देख के वापस आ जाएंगे घर ही। तो अगर घर से निकल के सोचेंगे, घर से निकलते वक्त सोचेंगे कि मैंने यहाँ यहाँ जाना है, तो आप फिर मेन अपने पॉइंट पे जहाँ आपने जाना है वहीं पहुँचेंगे। इसी तरह है कि आप जो आपने एक आउटलाइन बना के रखी हुई है, आपको बाद में अपना इख्तिताम, पहले आपने सोचा था मैंने इसका इख्तिताम ये करना है, अब आपके पास एक कहानी की आउटलाइन बनी हुई है। अब आपने ये सोचा कि ये तो इख्तिताम इतना अच्छा नहीं लग रहा, या किसी से डिस्कस किया तो वो कहे कि इसका इस तरीके कहानी का दूसरा रुख भी सोच के रखे ना, कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अगर आपके पास कोई किरदार है, आपने पहले सोचा हुआ इसे मैं कहानी के एंड पे मार दूँगा, मगर बाद में आपने सोचा कि मारने से तो कोई इतना ख़ास कहानी पे असर नहीं होगा, या इतना अच्छा किरदार है मैं इसे मार नहीं सकती, तो आप उसको पास अपना मुख्तसर सा लिख लें, तो फिर वो आप अपना इख्तिताम जो लिखा हुआ है उसमें चेंज भी कर सकते हैं।
इख्तिताम वाज़े रखें और जो आगाज़ है वो आसान लिखें। इसके बाद बाब नंबर 2 में हम देखेंगे कि जो है लिखने के तरीके। पहले हमने प्लॉट बना लिया है। प्लॉट में हमने क्या किया कि इख्तिताम वाज़े रखना है और जो हमारा आगाज़ है वो आसान होना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे कि लिखने के तरीके सादा अल्फाज में कैसे इख्तिताम लिख के रखें। इसी तरह अपने कहानी को मुनासिब तरीके से कैसे लिखा जाए कि मतलब शुरू कैसे करें। एक दफ़ा लिखा है तो बहुत मुश्किलें होती हैं, जब आप प्लॉट लिखेंगे तो तब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कहानी का। और प्लॉट लिखने के बाद उसमें कहानी जो हमने आउटलाइन बनाई है उसमें कहानी कैसे डालें, रिश्तों को, किरदारों को तरतीब कैसे दें। तो ये हमारा जो होगा ये हमारा लिखने का तरीका होगा। मिसाल के तौर पे जैसे मैं चंद किरदार बना के पेश कर रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक अब्बास है, एक फारीना है, हीरो है अब्बास, हीरोइन है। इसके बाद सानवी किरदार बनाए हुए हैं। इसके बाद हमने कोई भी सानवी किरदार, उसके वालिदैन या इस तरह के सानवी किरदार बनाए हैं। तो आपने अपनी सहूलत के लिहाज से कि उस कहानी में तजस्सुस बनाना है। अगर कहानी शुरू करनी है तो उसमें तजस्सुस अगर शुरू से ही जो पढ़ने वाले हैं, रीडर्स हैं, उन्हें पता चल जाएगा कि कहानी का एंड क्या होगा, उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा, तो उन्हें कहानी में इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। तो या फिर वो कहानी छोड़ देंगे या पढ़ेंगे नहीं या इतनी अच्छे तरीके से नहीं पढ़ेंगे। तो आपने जो कहानी में है ना वो तजस्सुस अपना बरकरार रखना है, एक संजीदा मोड़ लेके आना है अपनी कहानी में। जो किरदारों के सीन्स आपने लिखे हैं तो वो एक एक सीन करके हर किरदार पे लिख लें, फिर उन्हें मिला के एक पैराग्राफ की शक्ल दे रहे। तो अगर आप थोड़ी ज़्यादा लंबी कहानी लिख रहे हैं तो फिर थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करके लिख लें, और अगर आप छोटी लिख रहे हैं तो फिर उन्हें थोड़ा कम मुकालमे डाल के जानदार अल्फाज में उसे अपनी कहानी को जो है वो पेश करें, ताकि जो पढ़ने वाले हैं, क़ारीन हैं, उन्हें अच्छा खासा मज़ा आ सके। इसमें भी आपको मिसालें दे रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, काली रात मज़ीद तारीकी होती जा रही थी, पर इससे तो नींद छू के भी नहीं गुजरी थी। शायद माजी में सरज़द हुई गलतियों का ही नतीजा था कि वो आज यूँ बेचैन था। तो अब देखें, इसमें अगर जो रीडर पढ़ने वाला है वो पढ़ेगा तो उसके ज़हन में ज़रूर आएगा कि उसके माजी में ऐसा क्या हुआ था। तो वो तजस्सुस में आके जो आपकी कहानी है उसे पढ़ेगा और उसे मज़ा आएगा, और कहानी लिखने का आपका भी लिखने में भी मज़ा आएगा। इसके बाद ये देखें, वो तहज्जुद की नमाज के बाद कब से जाए नमाज पे बैठी, बस रोए जा रही थी, पता नहीं रब से फरियाद कर रही थी या माफ़ी मांग रही थी, पर ये सिलसिला अब फजर तक जारी रहना था। अब इसमें उन्होंने नाम नहीं बताया, बस एक थोड़ा सा बता दिया है, ताकि नाम अगर शुरू में ही बता दें तो इंसान सोचे कि ये वो वाला किरदार का सीन है या वो वाले किरदार का सीन है, तो पढ़ने वाले को मज़ा आएगा। इसके बाद रात का तीसरा पहर, और वो बजाय बिस्तर पर होने के इस वक्त गैलरी में इज़्तिराब की हालत में खड़ा था, और वो परेशान कैसे ना होता। आखिरकार इसकी ज़िंदगी एक ख़तरनाक दोराहे पे जो आ गई थी। अब इसमें उन्होंने नाम नहीं बताया हुआ कि कौन सा किरदार है। शुरू में अगर नाम बता देंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। अब ये देखें, इसमें अगर आपकी कहानी में मरकज़ी किरदार 4 है ना, तो आप उनके 4 सीन लिख लें, और फिर सीन पे ये तो पता चल रहा है कि वो लड़के हैं या लड़कियां, मगर कौन से किरदार हैं, उनका नाम क्या है, वो नहीं, शुरू में नहीं बताना। वो थोड़ा जब कहानी
अब आपने सारे सीन्स पढ़ लिए हैं तो इन्हें जहन में रख के अब आप अपनी जो कहानी है वो लिखेंगे। नोट्स वगैरह बना लीजिएगा और मुझे ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दूँगी। शुक्रिया।